इसके बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आपने ज़रूर सुना होगा कि उन्होंने ये आशंका जताई है कि उन्हें भी जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि वो जिससे मिलते हैं उन सब पर या तो जुल्म होते हैं, ज्यादती होती है, या जेल भेजे जाते हैं, या मुकदमे होते हैं। तो उनकी इस आशंका को आप क्या उचित मानते हैं, या ऐसी कुछ आशंका है, या बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ऐसा कुछ कर सकती है, और अगर करती है तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या आएगा? देखिए, राजनीति ऐसा विषय है और आद्यतन राजनीति जो हम पिछले 2 दशकों से देख रहे हैं विजय जी, उसमें नेता क्या बोलता है, क्या भाषण करता है, क्या धमकी देता है, और सत्ता में रहने पर क्या करता है या विपक्ष में रहने पर क्या करता है, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो इस फर्क के दृष्टिगत मेरी कुछ आशंकाएं हैं इस पूरे प्रश्न पर। जैसे आपने पहले कहा कि पत्रकारों को उकसाने पर उन्होंने ये बात कही, तो मुझे नहीं लगता। मैंने नहीं कहा कि उन्होंने उकसाने पे कही, उन्होंने खुद ही कहा कि उकसाया गया मुझे पत्रकारों द्वारा, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, अब आप सोच लीजिए, अगर अखिलेश यादव जैसे बड़े कद का राजनेता जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे नज़दीकी चुनौती देने वाले दल का नेता हो, उसको तो उकसाने पर मुझे लगता है कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि गंभीरता का प्रदर्शन करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये अब आम जनमानस जिसको थोड़ी सी भी पॉलिटिकल समझ है, उसको इस बात का इल्हाम है कि किसी भी बड़े नेता को जेल में भेज करके किसका फ़ायदा होता, किसका नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सरकार केंद्र राज्य क्यों भेजेगी? एक उदाहरण देखिए हेमंत जी, इसलिए जेल भेजेगी। मनीष सिसोदिया जेल में है। जी हाँ, दिल्ली की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश परिस्थितियों में बड़ा फर्क है। उत्तर प्रदेश तो में 7 सीट स्टेक पे है, तो दिल्ली में यहाँ तो उससे 15 गुना ज्यादा है, 15 टाइम्स अधिक रिस्क है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये रिस्क क्यों लेगा कोई? अखिलेश को 5 सीटें थी 2019 में, तो उनकी 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी क्यों बनाना चाहेगी? अनावश्यक क्यों उनके प्रति सहानुभूति पैदा करना चाहेगी जनता के बीच में? या असेंबली में उनकी 125 सीटें हैं, वो क्यों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहेगी कि 4 साल बाद जब असेंबली के इलेक्शन हो तो अखिलेश यादव उसको हरा दें या उसके एकदम पास खड़े हो जाए? तो कोई बड़ी पार्टी है जिसका इतना बड़ा विचार का पूरा एक समूह हो विचार करने का, फैसला लेने का, वो तो ऐसा करेगी नहीं। अखिलेश जी की आशंका हो सकती है, आशंका के पीछे उन्होंने कोई खास बात नहीं की। हालांकि इसके पहले वो कहते रहे हैं कि ईडी सीबीआई की जो इधर गतिविधियां हुई हैं वो लोगों को धमकाने डराने के लिए हुई हैं। अगर उससे जुड़ा मसला है तो निश्चित रूप से फिर वहाँ भी यही प्रश्न उठता है कि आप अगर स्वच्छ हैं तो आप ईडी सीबीआई से क्यों डरते हैं? और अगर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कोई सरकार कर रही है या पिछली किसी सरकार ने किया है तो उसने उसका परिणाम भुगता है। तो इसलिए आपको डरने वाली या किसी भी राजनेता को डरने की क्या जरूरत है? एक प्रोबेबिलिटी पे बात कर लेते हैं, एक संभावना पर चर्चा कर लेते हैं। इन केस अगर अखिलेश यादव को जेल भेजा जाता है, इन केस ऐसी आशंका या ऐसा एक प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो होगा तब? देखिए, अगर सरकार उनको किसी जुर्म में जो स्थापित हो उसमें भेजती है तब शायद उतनी सहानुभूति हो सकती है कि हम नहीं हैं, हमने नहीं किया। लेकिन अखिलेश यादव अगर बुला किसी दरोगा को 2 घंटा पूरी किसी प्रदर्शन दौरान मार लें और उसमें अगर उनको जेल भेजा जाता है तो मुझे लगता है कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। और जी, कोई भी पार्टी जो लगातार चुनाव जीत रही उत्तर प्रदेश में, वो क्यों ऐसा चाहेगा? जिसके लिए 2024 बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, उसके सबसे टॉप नेता बहुत शुक्रिया आपका हेमंत जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को क्यों लेना चाहेगी? जी सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह।